जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान चल रहा है और साथ ही साथ में मेरा डाइट प्लान भी। मैंने बहुत वेट किया था इस दफ़ा रमज़ान के लिए, क्योंकि मुझे वेट लूज़ करना था कम से कम 3-4 किलो। तो जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हो गया, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखी प्रोफेशनल ट्रेनर्स की, कुछ उनके टिप्स को लेके, कुछ अपना एक्सपीरियंस मिला कि मैंने अपना एक डाइट प्लान बनाया है पूरा दिन का। मतलब शहरी में क्या खाना चाहिए और अफ्तारी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और बिलीव मी इट्स वर्किंग। ये तकरीबन 10-12 रोज़े हो गए और मैंने अच्छा खास मतलब तकरीबन 2 या 2.5 किलो तक मैंने वेट लूज़ किया हुआ है। तो इट्स वर्किंग। मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँ, क्योंकि अब भी कुछ गया नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हो ये डाइट और कुछ सीरियस वेट लूज़ कर सकते हो। मैं आपको पूरे दिन का दिखाऊंगा जल्दी जल्दी से। अभी ये सुबह के 3 बजे 3:30 बजे शहरी का टाइम है। तो बिल्कुल अब मैं उठा हूँ, मेरी आंखें भी वो है सुर्ख है, क्योंकि रमज़ान में ऐसे होता है, आपको उठते हो आपको नींद आती है। तो सबसे पहले जो मेरा दिन स्टार्ट होता है वो गर्म पानी में 1 चम्मच हनी। गर्म पानी में जो हनी डालने वाला है, मुझे नहीं पता इससे कितना वेट लूज़ होता है, लेकिन मैंने सुना बहुत है कि बहुत काम की चीज़ है। सुबह सुबह अगर नहार मुँह आप गर्म पानी में हनी और नींबू खा लेते हो तो अच्छा होता है। लोग इसमें नींबू भी डालते हैं, मुझे नहीं पसंद सुबह सुबह भी इतना नींबू डालना। कभी कभी डाल लेता हूँ, लेकिन सिर्फ गर्म पानी में हनी डाल के पी लो अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट जो मेरी सेरी है, ये सारी मेरी सेरी है। ये 2 अंडे हैं, जिसमें से एक अंडे से येलो मैंने हटाया हुआ है। एक मतलब होल एग है, पूरा का पूरा अंडा है, और एक वाइट है। दोनों अंडों को मिला के एक बनाया हुआ है। आप बॉयल भी खा सकते हो या पका भी सकते हो, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी बनाते हैं ना घी से और तेल से भरे हुए अंडे, वो नहीं। ये बिल्कुल शेलो ऑयल में आप फ्राई पैन पे बनाओ, बिल्कुल इस तरह अंडा है। 2 ब्राउन ब्रेड है, और ये जो चीज़ है ये शामी कबाब है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है बीफ या मटन। अभी जो मैं कह रहा हूँ ये बीफ है, बट आप बीफ या मटन से बना सकते हो। और दाल जो होता है ना, दाल को कुकर में बिल्कुल बॉयल करके, और गोश्त का भी बिल्कुल कीमा बना के उसको मिक्स करके, इसको कुछ इंग्रेडिएंट्स है मेरे वाइफ ने बनाया हुआ है। बट इसके ये भी बिल्कुल हमने रमज़ान से पहले पूरे महीने के लिए अच्छे खासी शामी कबाब बनाए हुए और फ्रीज़र में रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देख रहे हो, ये हमने पहले से बहुत सारे बनाए हुए हैं, फ्रीज़र में रखे हुए। अफ्तारी के टाइम पे सिर्फ हल्का सा तेल तवे पे डालो और इसको पकाओ। ये ऑलरेडी पके हुए हैं, ये गोश्त भी पका हुआ है और ये दाल भी पका हुआ है। तो सिर्फ इसको गर्म करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह पकाना है ताकि उसका टेस्ट आ जाए। इसके अंदर ऐसा ये ब्रेड डाल के, इसके ऊपर ये रख के और ये रख के, बस ये मेरी सेहरी होती है। और उसके बाद फिर 2-3 डेट्स खा लेता हूँ, कुछ पानी पी लो, सेहरी है। और हाफ़ कप चाय पी लेता हूँ मैं, बट हाफ़ कप चाय में चीनी नहीं होता। चीनी की जगह पे मैं शुगर फ्री गोली डाल लेता हूँ, वो भी मतलब हाफ़ कप चाय, ज़्यादा नहीं। और दिस इज़ वन ऑफ द मील ऑफ माई सेहरी। मतलब ये नहीं है कि मैं यही खाता रहता हूँ सारा महीने में यही खाता रहूँगा। आप या फिर आपको सिर्फ यही खाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, आप ओट्स भी खा सकते हो। ओट्स में एक बनाना, कुछ खजूर और ड्राई फ्रूट्स डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के, ये वो भी खा सकते हो। आप बॉइल्ड एग भी खा सकते हो। बट मैं ज़्यादातर आजकल यही खा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टेस्टी भी है और इससे पेट भी अच्छा खासा भर जाता है, और क्वांटिटी में कम है और प्रोटीन में ज़्यादा है। भूख नहीं लगती इसके बाद। आप में से बहुत से लोगों को शायद लगता हो कि ये बहुत कम है, इससे पेट नहीं भरता, बाद में भूख लग जाती है। तो वही रमज़ान है, यही तो एडवांटेज है, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। अभी रमज़ान है, भूख आप चाहे जितना भी कुछ खा लो, आपको भूख लगेगी। आप मतलब पेट भर के सुबह चिकन कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ हर चीज़ खा लो, तब भी आपको 3-4 बजे के बाद भूख लग जाएगी। बट बिलीव मी, ये दिखने में कम लग रहा है, बट ये इससे आपको भूख नहीं देगी, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम है और प्रोटीन ज़्यादा है। ये अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, तकरीबन 8-9 घंटे हो गए मुझे खाए हुए, कुछ भी फील नहीं हो रहा। रमज़ान आ जाता है, चला जाता है, 30 दिन गुजर जाता है, लेकिन वेट लूज़ नहीं होता बहुत से लोगों का। कभी कभी तो इस तरह होता है कि थोड़ा बढ़ भी जाता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि आप रमज़ान में वो चीज़ें खाते हो जो आप नॉर्मल दिनों में खाते भी नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड़ का शरबत, फॉर एग्ज़ाम्पल रूह अफ़ज़ा, चीनी डाल के हर चीज़। ये नॉर्मल दिनों में बंदा कितना खाता है, रोज़ रोज़ तो नहीं खाता, रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें नहीं पीता, पकौड़े रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें नहीं खाता। लेकिन रमज़ान में बंदा और भी ज़ोर देता है। शहरी में मलाई पराठे, और अफ्तारी में आप समोसे, जलेबी
और पकोड़े, शरबत, गुड़ का शरबत, ये सारी चीज़ें, और एक एक नहीं फिर दो दो तीन तीन गिलास ज़्यादा चीज़ मकदार में आप पीते हो। इससे वेट कम कैसे होगा? इससे तो उल्टा वेट ज़्यादा होगा। आप अगर 16 घंटे 15 घंटे भूखे हो तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जो डेली कैलोरीज है आप जो कंज्यूम करते हो, अगर वो 2000 से 2200 से ज़्यादा हो रही है, आपकी मतलब जितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए आप उससे ज़्यादा ले रहे हो, चाहे वो आप 2 घंटों में लो, 5 घंटों में लो या पूरे दिन लो, सेम चीज़ है। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई ज़्यादा फिटनेस गुरु नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में पता नहीं कि मतलब कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, लेकिन अभी जो मेरा डाइट प्लान है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने सहरी में आपको दिखाया और मैं अफ्तारी में दिखाऊंगा, ये वर्क कर रहा है। बिलीव मी, मैंने 2-3 किलो तक लूज़ किया है। सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा, डाइट से। अगर वेट लूज़ करना है, सीरियस वेट लूज़ करना है, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ कसरत करनी पड़ेगी। जिम नहीं जा सकते हो तो घर में करो, कुछ ना कुछ करो, स्किपिंग करो, छलांगे मारो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, कुछ भी करो। और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप ये भी कर सकते हो। तो ये सब भी आप कर सकते हो, बट मुझे ये नहीं जमता क्योंकि मुझे वेट और तो ये सब भी आप कर सकते हो, तो ये सब भी आप कर सकते हो, बट मुझे ये नहीं जमता। मुझे और वेट लूज़ करना है। और तो मैं जा रहा हूँ जिम। मैंने सुबह जो सहरी की है वही एक ब्रेड का है, एक अंडा का है, वही एक शामी कबाब का है, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसी पे मैं अभी तक जी रहा हूँ। तकरीबन ये 13-14 घंटे हो गए, कोई भूख नहीं है। तो ये आप भी कर सकते हो, बहाने वहाने नहीं चलेंगे। कल से अपना डाइट शुरू करो। ओके, तो अफ्तारी का टाइम हो गया। और अफ्तारी के टाइम पे जैसे ही अजान हो जाए, खजूर वजूर के बाद, सबसे पहले जो मैं ड्रिंक पीता हूँ वो स्मूथी विथ प्रोटीन शेक। वो कैसे बनाता हूँ मैं वो दिखाता हूँ मैं। तो ये हाफ एप्पल, हाफ बनाना भी ले सकते हो, लेकिन हाफ बनाना मैं इसलिए नहीं ले रहा कि उससे बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ा हो जाता है। और 2 खजूरें, ये 1 गिलास में बनाता हूँ, सिर्फ ये 1 गिलास स्मूथी, या 1.5 हो जाता है। स्किम मिल्क हाफ कप, और इसमें मैं हाफ कप पानी डाल लेता हूँ। हाफ कप पानी, 1.5 कप स्पून टेबल स्पून ओट्स, 2 स्पून भी डाल सकते हो जितना। और फाइनली 1 स्कूप प्रोटीन शेक, सॉरी नॉट फाइनली, 4-5 काजू है, 4-5 बादाम है, 4-5 अखरोट है, तो ये भी डाल दे। ये रेडी हो गई स्मूथी। बाय द वे, मैंने दूसरा कैमरा लगाया हुआ था, लेकिन वो कैमरा मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज जिम में वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी होगा, अजान का टाइम है, तो मैंने एक कैमरा ये जग की तरफ लगाया हुआ था जब चीज़ें डाल रहा था, लेकिन वो वीडियो बनी ही नहीं। एनीवे, ये सारी चीज़ें डाल देनी है, फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करना है 2 मिनट तक, और ये आपके लिए फर्स्ट खुराक। अभी अजान का टाइम है तो मैं जा रहा हूँ। सो ये मेरा फाइनल मील है। फाइनल मील मतलब जो अफ्तारी के बाद खाना मैं खाता हूँ, यही एक्चुअली खाता हूँ। और ये है ब्राउन राइस। एग्जैक्ट अमाउंट का मुझे नहीं पता कि मतलब कितने ग्राम है, क्या सीन है, बट इतने से है। आप देख रहे हो प्लेट में जितने आपको नज़र आ रहे हैं। और 1 चिकन ब्रेस्ट, और ये साइड में थोड़ा सा लोबिया है,
राजमा लोबिया जो भी आप बोलते हो, वो ब्लैक कलर वाला। ये वैसे चावल के साथ थोड़ा थोड़ा चलता है, बट नॉर्मली जो मेरा है वो ये है। ये खाने के बाद फिर 2-3 घंटे के बाद फिर एक कप चाय हो जाएगी। और साथ में अगर आप कोई स्नैक ले सकते हो, मुझे तो कभी दिल करता है कभी नहीं करता, पेट भरा होता है, बट अगर 2-3 बिस्किट या फिर बिस्किट नहीं, बिस्किट को छोड़ो, या फिर ऐसा कोई स्नैक हल्का फुल्का क्या खा सकते हो आप, भुट्टा खा लो, वगी, इस तरह कुछ हेल्दी चीज़ कोई स्नैक छोटा मोटा खा सकते हो तो खा लो, वरना मैं तो एक कप चाय पी के सो जाता हूँ। तो अब आप देखो, सुबह भी प्रोटीन हो गया, फिर अफ्तारी के बाद वे प्रोटीन स्मूथी हो गया, अभी ये हो गया, इस दरमियान में कोई जंक नहीं आया, और सारा दिन रोज़ा भी हो गया, तो वेट लूज तो होगा ही। अब आप में से बहुत से लोग बोलते होंगे कि यार इस तरह तो जो ऑलरेडी जो मसल्स है वो भी पिघल जाएंगे, इससे चर्बी सिर्फ नहीं मसल भी पिघल जाएंगे। तो इस तरह कुछ नहीं है, मैंने वेट लूज किया 2-3 किलो और उल्टा मेरा मसल बिल्ड हुआ है। तो कुछ इस तरह आजकल मेरा डाइट चल रहा है रमज़ान का, और मैं इससे ज़बरदस्त बहुत सेटिस्फाई हूँ, मतलब ज़बरदस्त मेरा प्रोग्रेस चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ईद के बाद भी इसको कंटिन्यू करूँ, वो बाद में देखेंगे। बट अगर आप लोगों को वेट लूज़ करना है तो इसमें अपने मर्जी की कोई हेल्दी चीज़ ऐड कर सकते हो, या फिर इससे कुछ हटा सकते हो जो आपको पसंद ना हो, बट इस डाइट को फॉलो करें और इस रमज़ान से इस फ़ायदा उठाएं। ये अपॉर्चुनिटी है, वेट लूज़ करें, कब तक मोटे फिरते रहोगे मेरी तरह। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त है ये ब्राउन राइस। आप लोगों को शायद ब्राउन राइस पसंद ना हो, बट ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा।